अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नौशाद आलम एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपका मेरे यूट्यूब चैनल उर्दू लर्निंग में तहे दिल से इस्तकबाल है। हिंदी अल्फाज से उर्दू अल्फाज की बनावट से मुताल्लिक़ हम लगातार वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो भी इसी मौजू से मुताल्लिक़ है। आपसे गुजारिश है कि अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें ताकि दूसरे हज़रात भी इस्तिफ़ादा कर सकें। तो बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। एक लफ्ज़ है लोकप्रिय। लोकप्रिय इसका मतलब होता है दोस्तों मकबूल। क्या होता है दोस्तों? मकबूल, पसंदीदा। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अंकित करना। अंकित करना मतलब होता है निशानदेही करना। जैसे बोलते हैं ना कि ये अंकित करते हैं, ये बात हम अंकित करना चाहते हैं, यानी निशानदेही करना चाहते हैं। अगला लफ्ज़ है प्रसारित करना। क्या है दोस्तों? प्रसारित करना। उसे क्या बोलते हैं? नश्र करना, यानी फैलाना। जैसे कि खबर प्रसारित हो रही है यानी नश्र हो रही है। अगला लफ्ज़ है अवरुद्ध। अवरुद्ध माना होता है रुकावट। क्या होता है दोस्तों? अवरुद्ध के माना रुकावट होता है। अगला लफ्ज़ है तथ्यपरक, जिसे उर्दू में मुदल्लल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मुदल्लल कहते हैं। अगला लफ्ज़ है प्रतिवेदन। क्या है दोस्तों? प्रतिवेदन। उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? रिपोर्ट बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है पदाधिकारी। क्या है? पदाधिकारी। उसे बोलते हैं अफसर या मनसबदार या ओहदेदार। देखिए दो लफ्ज़ है इसमें, पद और अधिकारी, यानी पद दार, जिसे उर्दू में ओहदादार, मनसबदार या अफसर बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है कर्मचारी, जिसे उर्दू में बोलते हैं अमला या मुलाजिम। ध्यान से दोस्तों, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला लफ्ज़ है विहित प्रपत्र। विहित प्रपत्र जिसे बोलते हैं मुकर्ररा फॉर्म। ये लफ्ज़ भी बहुत ही अहम है। दफातर से मुताल्लिक़ ये सब अल्फाज हैं। कार्यालय। कार्यालय को उर्दू में दफ्तर बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है निदेशक। निर्देश देने वाला, हिदायत देने वाला, यानी हिदायतकार या डायरेक्टर या नाजिम, ये सब बोले जाते हैं। अगला लफ्ज़ है दोस्तों चिन्हित। चिन्हित मतलब होता है निशान ज़द। क्या होता है दोस्तों? चिन्हित के मतलब निशान ज़द। अगला लफ्ज़ है लिपिक। अगला लफ्ज़ है लिपिक, और एक है लेखापाल। लोग बहुत से एक ही समझते हैं कि लिपिक और लेखापाल एक ही लफ्ज़ है, लेकिन दोनों अलग अलग है दोस्तों। लिपिक उसे बोला जाता है कातिब, यानी लिखने वाला, जिसे क्लर्क भी बोलते हैं, और लेखापाल को बोलते हैं मुहासिब, यानी हिसाब करने वाला, अकाउंटेंट जिसे बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है दोस्तों विभागीय संकल्प संख्या। विभागीय यानी शोबा जाती, या छूट गया, शोबा जाती, करारदाद, शुमारा। शुमारा यानी संख्या, करारदार मतलब संकल्प, और शोबा जाती मतलब विभागीय। ये सब जो है दोस्तों, हमने बिहार सरकार की तरफ से जो लेटर जारी होते हैं उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उसी को कोट किया है यहाँ पर। अगला लफ्ज़ है कोटि। टी में हर्षीकार होगा, गलती से दीर्घीकार हो गया है। कोटि जिसे बोलते हैं जुमरा। क्या बोलते हैं दोस्तों? जुमरा। अगला लफ्ज़ है विज्ञापन, जिसे इश्तिहार कहा जाता है। क्या दोस्तों? विज्ञापन देना यानी इश्तिहार देना। अगला लफ्ज़ है आशंका, जिसे अंदेशा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अंदेशा कहा जाता है। अगला लफ्ज़ है अपरिचित। परिचित मतलब होता है शनासा, अपरिचित ना आशना, जिसे अजनबी भी बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है पूर्वज। पूर्वज को माना होते हैं आबाओ अजदाद। अगला लफ्ज़ है अनभिज्ञ, जिसे ना आशना, अजनबी। तो अपरिचित और अनभिज्ञ दोनों के माना एक ही है, ना आशना और अजनबी। अगला लफ्ज़ है आपातकाल, जिसे उर्दू में बोला जाता है नागहानी हालत। क्या बोलते हैं दोस्तों? नागहानी हालत। अगला लफ्ज़ है अवैध, जिसे बोला जाता है जायज़, नाजायज़, और वैध को क्या बोलते हैं? जायज़। अगला लफ्ज़ है संवाददाता, उसे उर्दू में बोलते हैं नामा निगार। क्या बोलते हैं दोस्तों? नामा निगार बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है अनुपयुक्त।
अन उपयुक्त, इसको अगर अलग अलग करें तो अन उपयुक्त यानी जो उपयुक्त ना हो, यानी गैर मुनासिब, ना मौजू, और अगर उपयुक्त हो तो उसका मतलब होगा मौजू और मुनासिब। अगला लफ्ज़ है व्यवसाय और वृत्ति। दो लफ्ज़ है दोस्तों, दोनों के माना एक ही होते हैं, पेशा। अगर आपसे पूछे आपका व्यवसाय क्या है या आपकी वृत्ति क्या है तो दोनों का मतलब एक ही हुआ कि पेशा आप पूछ रहा है वो। अगला लफ्ज़ है प्रथम दृष्टिया। प्रथम मन पहला, दृष्टि मन नज़र। प्रथम दृष्टिया यानी बादियुन नज़र, ऊपरी नज़र भी कह सकते हैं। अगला लफ्ज़ है संस्थापक, जिसे उर्दू में बानी कहा जाता है, बुनियाद रखने वाला। अगला लफ्ज़ है समन्वय यानी बाहमी रब्त, आपसी रब्त। अगला लफ्ज़ है प्रशासनिक सेवा। अगला लफ्ज़ है प्रशासनिक सेवा, जिसे उर्दू में नज़्म व नस्क की सर्विस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नज़्म व नस्क की सर्विस। अगला लफ्ज़ है जीविका। क्या है दोस्तों? जीविका, उसे उर्दू में क्या बोलते हैं? माश, ज़रिए माश यानी कमाई वगैरह का ज़रिया, जीने का ज़रिया। माश माना क्या हुआ? जीने का ज़रिया, उसी को बोलते हैं जीविका। संप्रदाय, उसे बोलते हैं फ़िरका। और एक लफ्ज़ है धर्म, उसके माना होते हैं मज़हब। अगला लफ्ज़ है दोस्तों जनहित। क्या है दोस्तों? जनहित। जनहित को बोलते हैं मफादे आम्मा यानी आम लोगों की मफाद, जनहित उसे बोला जाता है। ग्राम और गांव ये दो लफ्ज़ हैं जिसे उर्दू में मौज़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मौज़ा। अगला लफ्ज़ है संदिग्ध। संदिग्ध को उर्दू में मशकूक बोला जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? मशकूक, जिस पर शक किया जाए। मशकूक को क्या बोलते हैं? संदिग्ध। अगला लफ्ज़ है परामर्श। परामर्श माना होता है सलाह और मशवरा। जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं यानी सलाह और मशवरा ले रहे हैं। अगला लफ्ज़ है कृत्रिम, उसे बोलते हैं मसनूई। क्या बोलते हैं दोस्तों? मसनूई उसे बोलते हैं, कृत्रिम को। अगला लफ्ज़ है प्रारूप। प्रारूप को बोलता है मसवदा या मसौदा, मसवदा ये सही लफ्ज़ है। अगला लफ्ज़ है रहित और वंचित। रहित और वंचित उसे उर्दू में बोलते हैं महरूम। क्या बोलते हैं दोस्तों? महरूम बोलते हैं। अगला लफ्ज़ है पूर्ववर्ती। क्या लफ्ज़ है? पूर्ववर्ती, उसे उर्दू में बोलते हैं माक़बल यानी पहले। परवर्ती यानी माँ बाद यानी बाद में। माँ बाद मतलब दोस्तों बाद में। चलिए अगला लफ्ज़ है उचित। क्या है दोस्तों? अगला लफ्ज़ है उचित, इसे बोलते हैं मुनासिब या माकूल। क्या बोलते हैं? मुनासिब या माकूल। अगला लफ्ज़ है असमर्थ। एक होता है समर्थ, एक असमर्थ। असमर्थ के मतलब होते हैं माजूर। क्या होते हैं दोस्तों? माजूर। अगला लफ्ज़ है अधीन। अधीन के मतलब होता है मातहत। क्या दोस्तों? मातहत। अगला लफ्ज़ है नियुक्त। नियुक्त के माना होते हैं मामूर, नहीं अलिफ से होगा मामूर, ये यहाँ प्रिंट गलत हो गया है। मामूर या मुकर्रर। मामूर, मामूर या मुकर्रर। मामूर ऐसे होगा, मामूर या मुकर्रर। अगला लफ्ज़ है वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण जिसे हिंदी में मालियाती गोशवारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मालियाती गोशवारा। अगला लफ्ज़ है अवधि। अगला लफ्ज़ है दोस्तों अवधि, उसे बोलते हैं मियाद या मुद्दते कार भी बोला जाता है। अगला लफ्ज़ है पहेली, जिसे उर्दू में मुअम्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मुअम्मा। और अगला लफ्ज़ है निरीक्षण। निरीक्षण को क्या बोला जाता है दोस्तों? मुआयना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुआयना। और आखिरी लफ्ज़ है दोस्तों पद। पद जिसे क्या बोलते हैं? ओहदा। क्या बोला जाता है दोस्तों? ओहदा उसे बोला जाता है। तो ये थे दोस्तों 50 अल्फाज जो हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट किए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और फीडबैक कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें दें ताकि अगले वीडियो में मैं उसमें कुछ इस्लाह कर सकूं। तो दोस्तों आप ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।